तो नमस्कार, आप लोग को टीजीटी साइंस सोशल साइंस, पीआरटी साइंस सोशल साइंस का नया बैच आपका मॉर्निंग में चल रहा है। फाउंडेशन का बैच, फाउंडेशन जिसमें आप कभी जीएस नहीं पढ़े हो, चाहते हो कि हम बेसिक से लेकर के बेस्ट लेवल तक पढ़ें, हम बीपीएससी का भी एग्जाम दें तो हमको जीएस में कहीं से दिक्कत नहीं हो, हम अगर दरोगा देने जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो, या तो भविष्य में बीएड करें और बीएड कर करके हम टीजीटी या पीआरटी 6 to 8 9 10 के लिए साइंस हो या सोशल साइंस हो, हम एग्जाम देने जाएं तो हमें अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। हम बता रहे हैं कि जो भी सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, अभी बायो चल रहा है, बायो 6 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी को इंक्लूड किया गया है। जो भी साइंस पढ़ाएंगे आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का जो सिलेक्टेड चैप्टर, सिलेक्टेड टॉपिक जो आपको टीजीटी, पीजीटी में टीजीटी और बीपीएससी में पूछा जाता है वो हम इंक्लूड किए हैं। तो मॉर्निंग में बैच आपका टीजीटी साइंस का भी चल रहा है, टीजीटी साइंस चल रहा है, टीजीटी सोशल साइंस चल रहा है, पीआरटी जिसका 6 to 8 है साइंस और सोशल साइंस, उनको भी साथ में पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद में 72वीं बीपीएससी के लिए स्पेशल बैच दिया गया। आप 72वीं बीपीएससी देना चाहते हैं, कम समय में बेहतर से बेहतर मतलब की तैयारी करना चाहते हैं विथ एनसीईआरटी मानक बुक के साथ में, जैसे पॉलिटी पढ़ाएंगे तो पॉलिटी में आपका एनसीईआरटी इंक्लूड रहेगा, प्लस में दृष्टि आईएएस का जो क्विक बुक है वो रहेगा, प्लस में एम लक्ष्मीकांत का रहेगा और अरिहंत का एनसीईआरटी नोट्स, सारा चीज़ को शामिल करके पॉलिटी पढ़ाया जाएगा। आपको हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री में आपको एसके पांडे एनसीईआरटी बुक, अरिहंत का नोट्स जो आता है एनसीईआरटी का वो, और दृष्टि का क्विक बुक, ये चारों मिला करके आपको पढ़ाया जाएगा। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपका माजिद हुसैन से लिया गया है, प्लस में एनसीईआरटी, दृष्टि इसका क्विक बुक आपको शामिल करके ये आपको, और अरिहंत का एनसीईआरटी का नोट्स है, चारों मिला करके आपको पढ़ाया जाएगा। यानी कि हमको कहना है कि विद्यार्थी को 10 जगह भटकने की आवश्यकता नहीं पड़े। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर हमारा जीएस पढ़ा हुआ है, हम जीएस जो है कहीं ना कहीं पढ़े हैं, ऐसा तो नहीं कि आप नहीं पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह पढ़ रहे होंगे, तो अगर आप लूसेंट पढ़ना चाहते हैं, बिहार पुलिस और दरोगा का बच्चा का सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि हम लूसेंट पढ़ें, लूसेंट नहीं पढ़ेगा तो उनको मन में थोड़ा सा संशय रहेगा कि हमारा एग्जाम नहीं निकलेगा। इसलिए लूसेंट, प्योर लूसेंट, कोई किंतु परंतु नहीं, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट अगर एनसीईआरटी का रहेगा तो हम उसमें ऐड कर दूंगा, लेकिन प्योर बुक से आपको बुक से लूसेंट का बैच जो है शाम में चल रहा है, शाम में 4 बजे चल रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम पूछ करके, ऑफिस वाले इंक्वायरी नंबर 2 दिया हुआ है, उस पर पूछ करके आप टाइम किसी भी बैच में आप आ सकते हैं। साइंस के लिए अलग बैच है, सोशल साइंस के लिए अलग बैच है। शाम में जो है लूसेंट का, तो लूसेंट बैच डायरेक्ट करना चाहते हैं तो लूसेंट का मेरा क्या है कि यहाँ पे लूसेंट का आपका पीडीएफ लगा रहेगा, लूसेंट का पीडीएफ रहेगा, और पीडीएफ जो है पूरा एक पेज का नहीं रहेगा, एक टॉपिक रहेगा, एक टॉपिक पीडीएफ रहेगा, और उस पीडीएफ से रिलेटेड आपका इमेज रहेगा, जो भी इमेज जिससे लगे कि नहीं बच्चा को माइंड में छप जाए इमेज, वो इमेज रहेगा, और कुछ खाली जगह रहेगा वो हमारे लिए रहेगा। उस खाली जगह में हम कुछ लिखने का प्रयास करेंगे, एक्स्ट्रा जो एनसीईआरटी का पॉइंट है वो लिखने का पॉइंट मतलब कि काम करेंगे। अगर लगेगा आपको कि नहीं ये जरूरत का चीज़ है, ये अच्छा चीज़ है, तो आपको अलग से कॉपी रखने की जरूरी नहीं है, अगर रखते हैं तो अच्छी बात है। लूसेंट में ही साइड में जगह है, उसमें आप लिख सकते हैं। लूसेंट का बैच जो है आपका पीडीएफ रहेगा, यहाँ पे लगा पीडीएफ लगा हुआ रहेगा, मैं 2 बार 4 बार 5 बार बोलूंगा, प्लस में आज पढ़ाऊंगा, उसके बाद कल आकर के 5 मिनट पहले उसको रिवीजन करवाऊंगा, फिर अगले दिन आऊंगा तो 5 मिनट रिवीजन करवाऊंगा, उसके पिछले दिन वाला पूछूंगा, अगर जरूरत पड़े तो मैं आपको जो देना है ना वो दे सकता हूँ दंड के रूप में। तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे हर तरह से, है ना, साम दाम दंड भेद, डर होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको मैं बता दूं कि आने से पहले एक बात ये जान ले, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो अपने आप को बहुत इज्जत समझते हैं कि नहीं हमारा मतलब कि हमको पीट दीजिएगा, तो हमारे पास ऐसा फराठी रहता है भाई, और देखिए ये फराठी पीटते पीटते टूट गया है, तो मैं जरूरत पड़ने पर ये फराठी भी देता हूँ। और ये जिनको लगता है कि नहीं ऐसा मास्टर से हम दूर रहना चाहता हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ आपको कि हम भी आप लोगों ऐसा विद्यार्थी जो डंटा नहीं चाहते हैं, तो डंटा नहीं चाहते हैं तो आप हमें सुनाइए, पढ़ के याद करके हम जो जैसे बोलते हैं, हम जितना मेहनत करते हैं उतना आप भी मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, बाकी इसका जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे भाई। ये जो हम डंटा आपको दूंगा, डंटा दूंगा गिफ्ट के रूप में, ये देने में हमें टाइम लगता है ना, टाइम लगता है, प्लस में आपका जो ये कहता है ना कि हाई शराब है ना वो पड़ता है। बहुत सारा बच्चा, लड़कियां लोग को नहीं मारते हैं, क्यों नहीं मारते लड़कियां लोग बहुत गजब मतलब कि गाली देती है, मने देती है, कस के नहीं, इसलिए लड़की लोग के पीटते नहीं है, ऐसे भी लड़की लोग का हाथ कोमल होता है ना।
तो कहने का मतलब है कि ये चीज आपको करवाया जाएगा लूसेंट में। और जिनको कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, एकदम जीरो से आप चाहते हैं कि हम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का एनसीईआरटी नहीं पढ़ें, हम जो है एस.के. पांडे हिस्ट्री का बुक नहीं पढ़ें, पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ें, ज्योग्राफी का ये माजिद हुसैन नहीं पढ़ें, तो आप मेरे नोट्स को एकदम स्वीकार कर लीजिए। इसमें सारा मिला करके आपको दिया गया है। जैसे होता है ना पंचामृत, तो पंचामृत बनाया गया है। दृष्टि आईएएस का जो बुक है, क्विक बुक, वो उसमें शामिल किया गया है। आपको कहीं से दूसरे कंटेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और साथ में थ्योरी के बाद ऑब्जेक्टिव का व्यवस्था किया गया है। उससे चैप्टर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव बीपीएससी में पूछा गया है, दरोगा में पूछा गया है, बिहार पुलिस में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है। और अब वाला जो क्वेश्चन ऐड किया गया है, जो आपका टीआरई में पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, पीआरटी, टीजीटी, वो जनरल पेपर, वो क्वेश्चन की भी मैं ऐड किया हूँ। अभी मैं ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ऐप का प्रमोशन अभी नहीं कर रहा हूँ। ऐप जो है अभी एप्लीकेशन पर आ गया है, बट ऐप पर काम नहीं हो रहा है। ऐप पर काम नहीं होने का रीज़न है कि जो मेरा टेक्निकल टीम है, उनका कुछ घरेलू समस्या है, जिसके वजह से वो एब्सेंट है। और जब टेक्निकल टीम नहीं है तो हमसे कुछ नहीं होगा। जो भी सारा चीज़ वो वही मतलब देख रेख करते हैं। तो मैं एप्लीकेशन वाला काम अभी रोक के रखा हूँ। हालांकि प्ले स्टोर पर जाइएगा तो राही जीएस सेंटर के नाम से एप्लीकेशन आ गया है। राही जीएस सेंटर के नाम से एप्लीकेशन आ गया, बट एप्लीकेशन वाला काम अभी नहीं हो रहा। ये बैच का इन्फॉर्मेशन था। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमारा सब पढ़ा हुआ है, हम सेट लगाना चाहते हैं, तो सेट का भी व्यवस्था है। आप ऑफिस में आकर के जिस चीज़ का सेट लगाना चाहते हैं, वो सेट लगाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी हमारा मेहनत जितना हमारा मेहनत है, उसका आधा मेहनत आप लोग को करना है। जितना मेहनत मैं करूंगा उतना मेहनत नहीं, उसका आधा मेहनत आप करोगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। तो आई होप सारी बात समझ में आ गया होगा। बैच इन्फॉर्मेशन, बैच का मैं टाइमिंग नहीं बताया हूं कि क्या है ना। फी स्ट्रक्चर सारा ऑफिस में ही मतलब कि होगा कि फी स्ट्रक्चर क्या है, टाइमिंग क्या है, कौन सा बैच में आना चाहते हैं आप, पीआरटी के लिए हैं या टीजीटी के लिए हैं, 6 to 8 के लिए हैं, सोशल साइंस हैं, या आप जनरल पेपर पढ़ना चाहते हैं। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, 40 नंबर का जो बीपीएससी टीआरई 4 में 40 नंबर का जो जनरल पेपर होगा, उसके लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैं आपको 30 दिन 30 घंटा 30 टॉपिक पढ़ाएंगे। उसी से आपका 8 नंबर का साइंस, 8 नंबर का ज्योग्राफी, 8 नंबर का मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों क्लियर करवा दूंगा। और करेंट अफेयर के लिए आपका लास्ट में होगा, करेंट अफेयर के लिए लास्ट में मैं बात करूंगा। तो बाय, लव यू, टेक केयर।